इंतहाई अहम तरीन और अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट स्विट्जरलैंड से नाकाबिले यकीन मनाजिर इस वक्त हमें मौसूल हो चुके हैं और जो बयानात ईरान के और अमेरिका के वफूद ने दे दिए हैं, इनसे एक बात वाज़े हो चुकी है कि इस वक्त पाकिस्तान ही वाहिद मीडिएटर है। कतर पाकिस्तान की इस मीडिएशन को फैसिलिटेट कर रहा है, पाकिस्तान की सालसी को सहूलत फराहम कर रहा है। लेकिन यहां पर जो अहम तरीन चीज है वो ये है कि पाकिस्तान के वफ्द का इस्तकबाल कैसे हुआ, मुलाकातें जो हैं वो किस तरह से हुई और ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 21 जून 2026 इतवार का दिन। इंतहाई अहम तरीन अपडेट्स हैं जो इस वक्त हमें स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट जो है वहां से मौसूल हो रही हैं। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान का वफ्द जो है वो पहुंचा है स्विट्जरलैंड और जो स्विट्जरलैंड में इस्तकबाल और तारीखी प्रोटोकॉल मिला है पाकिस्तान को वो अनप्रेसिडेंटेड है। स्विट्जरलैंड की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से लेकर कतर के डेलीगेशन ने क्या कहा, अमेरिका और ईरान के वफूद के साथ पाकिस्तान के वफ्द की अलग अलग मुलाकातें हुई, जो विजुअल्स वहां से आए हैं, जो गर्मजोशी है उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। और अब तो जेडी वैंस ने एक बहुत बड़ा बयान जारी कर दिया है। याद रखिएगा, जेडी वैंस की जो अहलिया है वो भारतीय निजाद है, यानी उसका भारत के साथ ताल्लुक है। और इस सब के अंदर जेडी वैंस ने किस तरह की स्टेटमेंट दी है कि जिससे इस वक्त पूरी दुनिया हिल चुकी है और पाकिस्तान का मकाम जो है वो वाजे हुआ है। साथ ही साथ मुज़ाकरात के हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आ चुकी है। मैं सारी अपडेट्स आपके सामने रखता हूं, एक्सक्लूसिव विजुअल्स भी हम चलवा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन इकराम, डेडलॉक आ चुका था और जो स्विट्जरलैंड के अंदर मेला सजना था, उम्मीद पूरी दुनिया तोड़ चुकी थी। फिर पाकिस्तान के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को ईरान भेजा गया, वहां पर कुछ अहम तरीन मुलाकातें हुई और इसराइल जो लबनान में जंगबंदी नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ईरान दोबारा से आबनाए हुर्मुज़ बंद करने जा रहा था और अमेरिका के साथ टेक्निकल लेवल की मुज़ाकरात के लिए बैठने पर आमादा नहीं था। अमेरिका को भी बावर करवाया गया और ईरान को भी बावर करवाया गया कि इसराइल जो है वो चीजों को खराब करने के दर पे। अब तो बल्कि इसराइली मीडिया जो है वो भी खुलकर अमेरिकी सदर ट्रंप जो है उनके खिलाफ आ चुका है और यहां तक कि अमेरिका ईरान डील पर इसराइली मीडिया ट्रंप से सख्त नाराज है और ट्रंप के नाम के आगे तंजन हुसैन लगाना शुरू कर दिया है। यानी इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के नाम के आगे डोनाल्ड हुसैन ट्रंप जो है इसे बुलाना शुरू कर दिया है। इसकी वजह यह है कि ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सरेंडर कर चुका है, इसराइल के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहा, ये हो गया वो हो गया, ईरान के लिए नरम गोशा है, डील ईरान के लिए बहुत अच्छी है। और इसीलिए लबनान के अंदर जो जारी कशीदगी है वो नहीं रुक रही, क्योंकि ये पीस प्रोसेस उस बुनियाद के ऊपर है लबनान में जंगबंदी की, और ये लबनान के अंदर जंगबंदी नहीं कर रहे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल दिया गया पाकिस्तान के वफ्द को वो अनप्रेसिडेंटेड है। पाकिस्तान के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरानियन डेलीगेशन को साथ लेकर आए स्विट्जरलैंड। ईरान का डेलीगेशन पहुंचा, अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर पहुंचे। बाकर कलिबाफ के साथ अब्बास इराक्ची और दीगर टेक्निकल लेवल के लोग पहुंचे। अब ये याद रखिएगा, टेक्निकल लेवल के लोगों ने लंबे टाइम के लिए बैठना है, लेकिन जो टॉप के लोग हैं उन्हें आमने सामने बिठाना बड़ा जरूरी है। इसके लिए पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल ने अमेरिकी वफ्द से अलग से मुलाकात की, उसमें गर्मजोशी दीदनी थी। फिर उसके बाद इन्होंने ईरान के डेलीगेशन के साथ अलग से मुलाकात की और जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और मोटरकेड जो है पाकिस्तान के टॉप लेवल डेलीगेशन प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल को स्विट्जरलैंड में दिया गया। याद रखिएगा, दिस इज स्विट्जरलैंड हाईएस्ट लेवल वीआईपी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल गिवन, यानी स्विट्जरलैंड इससे ज्यादा किसी को भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नहीं देता। यह आखिरी हद है, यह लिमिट है, इससे ऊपर स्विट्जरलैंड प्रोटोकॉल देता ही नहीं है। इससे ऊपर स्विट्जरलैंड के अंदर मोटरकेड और वो जो काफिला है, इससे बड़ा काफिला आज तक स्विट्जरलैंड के अंदर नहीं है। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटोकॉल एंड हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी जो है वो पाकिस्तान के हाई पावर डेलीगेशन को दी गई है, क्योंकि दुनिया इज्जत करती है उसकी जो मीडिएशन करता है। अच्छा, सबसे अहम चीज ये है कि ईरान के वफ्द से जो मुलाकात हुई है उसमें बाकर कलिबाफ और अब्बास इराक्ची से मुलाकात और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने भी ये फुटेज शेयर की। फिर अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस जो हैं उनके साथ जो मुलाकात हुई वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये अलग से जो मुलाकातें हैं, इन्हीं मुलाकातों ने बुनियाद डाली कि दोनों मुमालिक जो हैं इन्हें आमने सामने बिठाया जा सके। बेसिकली ये जो बर्गनस्टॉक का या लेक लुसन वाला ये जो समिट है, इसमें दो मीडिएटर्स आप कह लें या एक मीडिएटर और एक फैसिलिटेटर, क्योंकि ये रिजॉर्ट जो है ये
कतरी ओन्ड है, कतर इसका तमाम करता धरता है ये स्विट्जरलैंड के अंदर इस रिजॉर्ट का। तो स्विट्जरलैंड जो है उसकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स फैसिलिटेट कर रही है, कतर फैसिलिटेट कर रहा है, पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है। और वो जो एक मेला सजाया गया, कुर्सियां लगाई गई हैं क्वाड्रिलेटरल मीटिंग के लिए, जिसमें 4 मुल्क होंगे, कतर, पाकिस्तान, कतर, पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका। उसमें 2 कुर्सियां हेड्स के लिए हैं। वो कौन है? वो जेडी वैंस नहीं है, वो बाकर कलेबाफ नहीं है, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और कतर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके लिए है। फिर इस साइड के ऊपर आएगा ईरान का डेलीगेशन, ईरान के डेलीगेशन के साथ फिर पाकिस्तान के डेलीगेशन के बाकी लोग, इस तरफ आएगा अमेरिका का डेलीगेशन, अमेरिका के डेलीगेशन के उस तरफ जो कतर का डेलीगेशन है उसके बाकी लोग। यानी आप इस तरह से समझ लें कि हेड सीट पे 2 बंदे, पाकिस्तान और कतर, ये यू शेप टेबल है। इस तरफ जो है वो ईरान, इस तरफ अमेरिका, और ईरान के साथ पाकिस्तान के जो वजीर आजम है उनके साथ जो लोग हैं, जाहिर बात है फील्ड मार्शल और टॉप के लोग, और इस तरफ कतर के जो टॉप के लोग हैं। तो इस सब के अंदर जो जेडी वैंस है उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कर दी है, और आप इससे पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस का अंदाजा लगा लें। जेडी वैंस की जो बेगम है वो भारतीय निषाद है, वो अमेरिकन तो है लेकिन उसकी रूट्स इंडिया से हैं। तो जेडी वैंस कहता है कि मेरी जिंदगी में 2 बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। मैं इस हवाले से अब मजाक भी करता हूं, ये अजराह तफन्नुन भी बात करता हूं। एक इंडियन और एक पाकिस्तानी। इंडियन जो है वो मेरी बीवी है और पाकिस्तानी जो है वो फील्ड मार्शल हैं। तो ये 2 लोग मेरी जिंदगी में बहुत अहम हो चुके हैं, क्योंकि मैंने पिछले 3 महीने में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इतनी बात की है, इतनी बैक टू बैक मेरी कन्वर्सेशंस हुई हैं कि मैंने आज तक किसी के साथ इतनी बात नहीं की होगी, इस कदर मेरी गुफ्तगू नहीं होगी। ये मिलिट्री मैन है, बट इन्होंने अपने आप को एक बेहतरीन और एक अजीम डिप्लोमैट के तौर पर भी दुनिया के सामने लाकर खड़ा किया है, और ये एक अजीम सिफारतकार के तौर पर भी उभर कर सामने आए हैं। इसके साथ साथ जेडी वैंस ने ये एक बहुत बड़ी बात कर दी है नाज़रीन कराम, और उसने कहा कि वी वुड नॉट बी हियर विदाउट हिज स्टेट्समैनशिप। यानी इनका जो एक विजन है, अगर वो ना होता, इस एक बंदे का जिस पर आपकी निगाहें हैं, तो यहां पर हम ना खड़े हुए होते, आज ये सब कुछ ना हो रहा होता। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मोमेंट है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और कतर के प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े होकर जेडी वैंस जो है वो ये बात कर रहे हैं। फिर इसके साथ ही साथ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी गुफ्तगू की, और इस वक्त एज पर माय इंफॉर्मेशन टेक्निकल निगोशिएशंस जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। जेडी वैंस ने कहा है कि ये टेक्निकल निगोशिएशंस जो हैं ये तमाम डिसएग्रीमेंट्स को शायद रिजॉल्व ना करें, लेकिन फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री हमारी टीम्स जो हैं वो एक दूसरे के सामने बैठेंगी। टेक्निकल लेवल में जाहिर बात है वो गवर्नर स्टेट बैंक भी लाए हुए हैं, असासों के मुंजमद और अनफ्रीज होने के हवाले से, यूरेनियम के हवाले से और मिसाइल प्रोग्राम, टेक्निकल लेवल के बंदों ने ये बातें करनी है। लेकिन पाकिस्तान ने इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर क्वाड्रिलेटरल जो टॉक्स हैं उनका अल्लाह के फजल और करम से आगाज करवा दिया है। पाकिस्तान एक मरतबा फिर वाहिद मीडिएटर के तौर पर उभर कर सामने आया है, और जेडी वैंस ने जो बात की है कि पाकिस्तान को सारा क्रेडिट जाता है, पाकिस्तान ना होता तो आज हम यहां पर ना खड़े होते, ये बहुत 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 बड़ी स्टेटमेंट है। इसकी अहमियत का आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। दिस इज समथिंग ह्यूज एंड दिस इज समथिंग मैसिव। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।